बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे हमें तीन मॉलिक्यूल गिवन है SO3 CO3 2 माइनस चार्जेस पे NO3 माइनस और हमें ऑप्शन गिवन है ऑल मॉलिक्यूल्स हैव ऑक्टाहेड्रल शेप एंड ऑप्शन बी ऑल मॉलिक्यूल्स हैव ट्राइगोनल प्लानर शेप, ऑल मॉलिक्यूल्स हैव टेट्राहेड्रल शेप एंड ऑल मॉलिक्यूल्स ट्राइगोनल पिरामिडल शेप. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड ज्योमेट्री. Key concept is hybrid orbitals and geometry. So यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री होती है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट इज लीनियर. देन हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सो जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लानर. ट्राइगोनल प्लानर. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सो जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल. देन अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, सो ये होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. देन sp3d2 तो कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल. सो यहाँ पे हमें जो मॉलिक्यूल्स गिवन है हम उनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि उनके अंदर उनका ज्योमेट्री कैसा है. सो जो सल्फर है सेंट्रल एटम, उसका एटॉमिक नंबर है 16. जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4. वैलेंस हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज. सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6. कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है दैट मीन्स 0. कोई भी चार्ज नहीं है, ये भी 0 हो जाएंगे. सो ये हो जाएगा 6/2. दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं. सो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो शेप होनी चाहिए वो कैसी होगी? इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर. इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं है, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर ही इन्वॉल्व है. तो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लानर. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें सो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है लेकिन सल्फर के पास कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है. सो ये हो जाएगा हमारे पास ट्राइगोनल प्लानर. नेक्स्ट हम चेक करते हैं CO3 2 माइनस के लिए. यहाँ पे कार्बन इज 6. जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4. सो जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे होगा 4. यहाँ पे कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है, कोई भी यहाँ पे कैटायनिक चार्ज भी नहीं है, बट एनायनिक चार्ज है 2. सो ये हो जाएगा 6/2 दैट इज 3 sp2. सो इसकी भी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लानर. ट्राइगोनल प्लानर इसकी भी ज्योमेट्री हो जाएगी. इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. कार्बन, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन कार्बन के पास कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. सो दैट मीन्स ट्राइगोनल प्लानर. नेक्स्ट हम चेक करते हैं NO3 माइनस के लिए. NO3 माइनस. नाइट्रोजन इज 7, 1s2 2s2 2p3. वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है. 5 मोनोवेलेंट एटम नहीं है, एनायनिक चार्ज है. सो ये भी हो जाएगा 6/2 3 sp2. दैट मीन्स इसकी भी जो ज्योमेट्री होगी कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लानर. ट्राइगोनल प्लानर. सो अगर हम इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. नाइट्रोजन के पास कोई लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो यहाँ पे 3 लॉन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 3 लॉन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है और एक नेगेटिव चार्ज भी कैरी करता है.
सिमिलरली जो कार्बोनेट आया उसमें भी हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है 2-। सो यहाँ पे अगर हम इनके स्ट्रक्चर चेक करें ट्राइगोनल प्लानो, सो हमारे पास ऑप्शन बी दैट इज ऑल मॉलिक्यूल्स हैव ट्राइगोनल प्लानो शेप इज करेक्ट ऑप्शन. सो आंसर इज फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.